एक स्टूडेंट के एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वह अपने एग्जाम में कितनी देर सेल्फ स्टडी करता है और किस तरीके से वह अपने आप को डिसिप्लिन रखता है, डेडिकेटेड रखता है, डिवोटेड रखता है। तभी वह अपने एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाता है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तरह तरह की कोचिंग्स लेते हैं, ट्यूशंस जाते हैं और स्कूल भी जाते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स उस तरीके से नहीं आते क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को मिस करते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी किस तरह से करनी है। आज के इस वीडियो में आप चाहे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपके लिए आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी विथ कॉन्सेंट्रेशन, कनेक्टिविटी, रिटेंशन एंड डेडिकेशन। दोस्तों, ये 3 से 4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप कहीं भी कोचिंग ले लें, किसी भी अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन टीचर से आप पढ़ लें, लेकिन आपका एग्जाम में स्कोर इंप्रूव तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे, खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों, जब हमारा एग्जाम नजदीक होता है, हमें यह पता होता है कि एग्जामिनेशन में अब 1 से 2 दिन बचे हैं, या फिर हमारा पेपर स्टार्ट होने के बाद जो अदर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में हमें जो गैप मिलता है, उस गैप में हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। उसका कारण होता है कि हमें अपने एग्जामिनेशन का फियर होता है, साथ ही साथ हमें यह पता होता है कि हमारे पास बहुत कम समय है। तो वहां पर हम मैनेजमेंट स्किल का यूज करके टाइम को मैनेज करते हुए ज्यादा से ज्यादा चीजों को 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, जितना भी गैप आपको मिला होता है 1 दिन के अंदर, सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम 40 से 50%, 60% सफल भी होते हैं, चीजों को हम पढ़ भी लेते हैं। लेकिन नॉर्मल दिनों की जब बात करें तो नॉर्मल दिनों में हमारे साथ ऐसा डर नहीं होता, हमें ऐसा फियर नहीं होता। हमारे माइंड में चीजें होती हैं कि मेरे पास बहुत समय है, मैं बहुत आसानी के साथ जल्दी से जल्दी मैं पढ़ लूंगा, बहुत मुझे समय मिलेगा और मुझे एग्जामिनेशन में अभी बहुत टाइम है, तो मैं आराम से चीजों को करूंगा। और यही जहां पर आप सोच लेते हैं, वहीं पर आप एग्जामिनेशन से खुद को दूर कर लेते हैं। एग्जामिनेशन की रेस से, अच्छे मार्क्स की लाने की रेस से आप अपने आप को बाहर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको सही तरीके से सेल्फ स्टडी करनी है तो अपने दिमाग में एक चीज लाएं कि आप प्रिपेयर लाइक यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम नेक्स्ट डे। दोस्तों, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है जैसे कि आपको लगे कि आप अगले दिन ही एग्जाम देने जा रहे हैं। उस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता होगा कि अब आपका अगले ही दिन एग्जाम है, तो आप इस तरीके से तैयारी करें। कहने का मतलब आप पैनिक ना हो, लेकिन आप इस तरीके से तैयारी करें कि जो भी टॉपिक्स को आप लेते हैं, मान लीजिए कि आज आपने एक सब्जेक्ट के 5 टॉपिक्स को चूज किया कि आज मैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, बायोलॉजी से, अकाउंटेंसी से, इकोनॉमिक्स से, कोई भी सब्जेक्ट के आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपने 5 टॉपिक को पिक किया और उसी 5 टॉपिक को आज के आज ही आपको खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इस तरीके से प्लान करेंगे तो आप बिना प्रेशर लिए बहुत अच्छी तैयारी अपने एग्जामिनेशन के लिए आप कर लेंगे। दूसरी बात, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑफ योरसेल्फ। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन टाइम में किताबों को, वेरियस रिसोर्सेज को, क्वेश्चन बैंक को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, कोचिंग नोट्स को, ये तरह तरह की चीजें पलटते हैं और उन्हें देखने का प्रयास करते हैं, उनसे लर्न करने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन जब आप खुद से जो पढ़ाई करते हैं, खुद से आपने चैप्टर की जो समझ रखी है, अगर आप उसके शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट, कॉन्साइज और एक्यूरेट एग्जैक्ट नोट्स आप बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए जो चीजें लिखी हैं उसमें आप छोटे से छोटे चीजों में, कम से कम में आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हो। कारण यह होता है कि उसमें आपकी मेहनत लगी होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी राइटिंग स्किल होती है, तो इसलिए आपको चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और ये चीजें आपको अपनी सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा बेनिफिट करती हैं। नेक्स्ट बात जो आपको करनी है वह है डोंट डू मल्टीटास्किंग व्हाइल स्टडीइंग। दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपने दिमाग से सारी चीजों को निकाल दें। ये नहीं कि मुझे क्या खाना है, मुझे कहाँ घूमने जाना है, मुझे किससे बात करनी है, मुझे और से क्या चीजें करनी है, ये नहीं। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ
सिंगल टास्किंग करिए, यानी कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। हाँ, रिवॉर्ड सिस्टम को रखिए। अगर आपने सोचा कि मैं 3 आवर्स का 2 आवर्स का स्लॉट पूरा करने के बाद मैं कुछ खाने जाऊंगा, मैं कहीं खेलने जाऊंगा, इस तरीके की चीजों को भी आप रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि आपको ट्राई टू स्टडी इन डिफरेंट इंटरवल्स, या आप चाहें तो स्टडी ब्रेक ले सकते हैं, स्टडी गैप आप ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 3 आवर्स की सिटिंग का निश्चय किया कि आप 3 घंटे पढ़ने वाले हो, तो आप 45 मिनट्स करके डिवाइड करो। इसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लो। इस ब्रेक के दौरान आपको ना सेलफोन छूना है, ना कोई गैजेट यूज करना है। आपको अपने आप को रिलैक्स करना है और अपने आप को मोटिवेट करना है कि अभी आपने एक सेशन को पूरा किया है, अब आप नेक्स्ट सेशन पे जा रहे हो। और हमेशा याद रखिए कि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाई यू आर स्टडीइंग। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जब हम डाउन फील करेंगे, जब हमें अच्छा नहीं लगेगा, जब हम रेगुलर चीजों को नहीं कर पाएंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करना है, मुझे किस लिए अच्छा करना है। अगर आपकी वजह क्लियर है तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अगली बात का ध्यान रखें, बी हाइड्रेटेड। आप पढ़ते वक्त हमेशा याद रखें कि पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए। आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, इससे आप काम, कंपोस्ट और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। ये आपकी मदद बहुत ज्यादा करने वाला है। अगली बात, टीच योरसेल्फ व्हाइल स्टडीइंग। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को जब आप क्लियर कर लेते हैं, किसी भी चैप्टर को जब आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको खुद से ये वादा करना है। खुद को अगर आप ये चीज सिखा पाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप चीजों को खुद को एक्सप्लेन करें। अगर आपको कोई और मिल जाता है, आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त, तो आप उस टॉपिक को अपने दोस्त को, मित्र को समझा सकते हैं, क्योंकि टीचिंग से ही बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको देखने को मिलती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप खुद को ही वो टॉपिक पढ़ाएं। उसके लिए आपने सेलफोन का यूज करें, वॉइस को रिकॉर्ड करें, अपनी ही वॉइस को कई बार 3 से 4 बार जब आप सुनेंगे अपने आप को पढ़ाते समय, आप इमेजिन करें कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं और उसी पढ़ाते समय अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। मैं वादा करता हूं कि आपको, मैं ये दावा करता हूं कि आपको वो टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर होगा और एग्जामिनेशन में आपको उस टॉपिक से, उस चैप्टर से जो आपने खुद को पढ़ाया है, उससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और लास्ट में चलते चलते मैं यही कहूंगा, अपने ऊपर आप बिलीव करें, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट, यू विल डू इट। आप जरूर करेंगे, निश्चित रूप से आप करने वाले हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए सेल्फ स्टडी करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रिपरेशन का, आपकी मदद जरूर करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप अपने पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।